आमतौर पर बच्चों से पूछा जाता है कि आप मेडिकल फील्ड में क्यों आए। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, इन चीज़ों को आपने एक कॉपी पेंसिल लेकर उनको नोट कर लेना। ये तमाम करियर जो मैं आपको बताऊंगा, ये फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग तो करेंगे। आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें तनख्वाह अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं लोगों को चीज़ें आसानी के साथ समझा सकता हूँ, अगर आपको यूँ लगता है कि मैं पेचीदा मसाइल को हल करने वाला हूँ, और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर लोगों को गाइड करने की लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ के फायदे बताकर उसको बेचने का हुनर रखते हैं। आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, बातें करने वाले हैं, आया मेरे इर्द गिर्द जो मेरा फैमिली इन्वायरमेंट है वो मुझे इस चीज की इजाजत देता है, मेरा कल्चर मुझे इजाजत देता है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 1.5, 2, 4 करोड़ रुपए का इंतजाम है उनके पास। अगर नहीं तो उनको कतन पाकिस्तान में देखे कि ठेकेदार आता है, वो बताता है कि जी आपने घर में वॉशरूम कहाँ बनाना है, घर में किचन कहाँ बनवाना है, यहाँ पे टीवी लॉन्च बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। आज का मौजू नहायत अहम है कि मैट्रिक के बाद तालिब इल्मों को, बच्चों को क्या करना चाहिए। आमतौर पर हमने ज़िंदगी में कोई चीज़ खरीदनी हो ना तो हम लोगों से मशवरा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने मोबाइल ख़रीदना है तो पूछते हैं ये मोबाइल कैसा है, अच्छा भी है कि नहीं, इसका फंक्शन क्या है, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, सारी मालूमात हम इकट्ठी करके देन हम डिसाइड करते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से जाके इस मोबाइल को ख़रीदना है। इसी तरह आपने देखा होगा कि लोगों ने जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ना हो ना तो उसके बारे में पूरे मोहल्ले से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, अलग-अलग लोग जाके मिलते हैं, जाकर देख के आते हैं लड़का कैसा है, लड़का कमाता कितना है, लड़के का कारोबार क्या है और लड़का किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी यानी कि कंपनी कैसी है। तो दुनियावी जितने भी मामलात है ना, करने से पहले हम लोगों से मशवरा करते हैं। लेकिन जब भी करियर काउंसलिंग की बात आती है ना तो हम यहाँ पे आके मशवरा करना जो है वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। हालांकि मशवरा करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो अपना करियर चूज़ करने से पहले भी हमें मशवरा कर लेना चाहिए करियर काउंसलर्स के साथ, आया कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे ये सर्कमस्टांसिस हैं। आमतौर पर बच्चों से पूछा जाता है कि आप मेडिकल फील्ड में क्यों आए, इंजीनियरिंग में या कॉमर्स में या किसी भी फील्ड में। तो वो कहते हैं कि मेरे सब दोस्त इस फील्ड में जा रहे थे, इसलिए मैंने भी अपने आप को इसी फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट समझ लिया, इसलिए मैं आज इस कॉलेज में दोस्तों के साथ आ चुका हूं। क्योंकि हम में से बहुत सौ को नहीं पता कि मैंने किस फील्ड का इंतखाब करना है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूं, इन चीज़ों को आपने एक कॉपी पेंसिल लेकर उनको नोट कर लेना है और देखना है कि इन चीज़ों के अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी किस चीज़ के ऊपर आकर पूरा उतरती है। अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक और जो इन्वायरमेंट आपको सूट करता है उसके मुताबिक आपने करियर चूज़ करना है। ये तमाम करियर जो मैं आपको बताऊंगा ये फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग तो करेंगे, लेकिन आपने देखना है कि आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन किस फील्ड के अंदर है। आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें तनख्वाह अच्छी हो तो आपको चाहिए कि बैंकिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करूं तो डॉक्टर या टीचर बन जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या आर्ट्स की किसी फील्ड के अंदर चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि मैं लोगों को चीज़ें आसानी के साथ समझा सकता हूं तो उसके लिए टीचिंग और सेल्स की चीज़ें जो हैं ये बहुत बेहतरीन आपके लिए फील्ड होगी। इसी तरह अगर आपको यूं लगता है कि मैं पेचीदा मसाइल को हल करने वाला हूं तो आप ऐसा करें, डाटा साइंस या इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर लोगों को गाइड करने की लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो आप मैनेजमेंट या बिजनेस के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता हूं तो आप डाटा साइंस या मार्केटिंग की जॉब में जा सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग पसंद है तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं। और जिन बच्चों को यूँ लगता है कि मेरे अंदर राइटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो जर्नलिज्म यानी सहाफ़त की जानिब या कंटेंट राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ के फ़ायदे बताकर उसको बेचने का हुनर रखते हैं, उनको चाहिए सेल्स या मार्केटिंग की फील्ड के अंदर चले जाएं। अब बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको किस करियर की तरफ जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, खामोश रहते हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, तो आपको चाहिए डाटा साइंस या डाटा एनालिसिस की तरफ जाएं, कोई और फील्ड की तरफ ना जाएं क्योंकि आपको इसमें बोलना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, बातें करने वाले हैं, लोगों से मिलनसार हैं, तो आपको चाहिए सेल्स या मार्केटिंग की जॉब में जाएं। इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसी तरह अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ों को गहराई के साथ समझ सकता हूं तो आपको चाहिए कि लॉ फील्ड के अंदर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको साइंसी तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ है तो ज़रूर आप रिसर्च सेंटर या किसी मेडिकल की फील्ड के अंदर जाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। स्कोप को समझने के लिए आप इसके अल्फ़ाबेट्स पे गौर करें। एस से मुराद है स्ट्रेंथ। आपकी किस चीज़ के अंदर स्ट्रेंथ है। आपको यूँ लगता है कि मैं इस चीज़ के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ, आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही अपनी फील्ड जो होगी उसको ऑप्ट करना है।
उसके बाद है सी। सी से मुराद है कल्चर। आया मेरा जो कल्चर है, मेरी जो सकाफत है, क्या ये उसके साथ मैच करता है? मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है? आया मेरे इर्द गिर्द जो मेरा फैमिली इन्वायरमेंट है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, मेरा कल्चर मुझे इजाज़त देता है कि मैं इस फील्ड की जानिब जाऊँगा तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा। तीसरी चीज़ है ओ अपॉर्चुनिटी, कि आया 10 साल बाद इस फील्ड के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो पेशा, जो फील्ड, जो शोबा मैं अख्तियार करने लगा हूँ, 10 साल बाद कहीं इसकी डिमांड ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? अगर इसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, आप अपने करियर काउंसलर से पूछें कि आया 10 साल बाद इस फील्ड की क्या डिमांड होगी? उसके बाद आप एक अपने अच्छे करियर का इंतखाब करें। और चौथी चीज़ है पी, यानी कि पैशन। आपका इस चीज़ के अंदर पैशन है भी कि नहीं। पांचवी चीज़ है ई, यानी कि इन्वायरमेंट। अगर कोई सियासतदान है, उसके बेटे को चाहिए कि वो वकील बन जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लाइंट होंगे। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, या आप बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको लॉयर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर हल्के फुल्के छोटे मोटे केसेस आएंगे। कोई तलाक करवा दी किसी की, किसी का कोई कब्जा है, उससे मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे करवा दिए, यानी कि आप एक अच्छा रोज़गार नहीं कमा पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मैट्रिक तक तो बच्चे मेडिकल फील्ड के अंदर पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद वो एफएससी मेडिकल में चले जाते हैं, जबकि एफएससी मेडिकल के बाद एमबीबीएस की तालीम बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आप एंट्री टेस्ट के लिए अपने आप को अप्रोप्रिएट कर सकें, तो आपको बिल्कुल भी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहिए। अक्सर मेडिकल की फील्ड में देखा गया है कि बच्चे मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एमबीबीएस की तालीम में अगर उनका मेरिट पे नाम ना आए तो वो मायूस हो जाते हैं। तो लिहाजा उनको पहले ही चाहिए कि आया उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 1.5-2-4 करोड़ रुपए का इंतजाम है उनके पास कि वो एमबीबीएस की तालीम किसी प्राइवेट कॉलेज से हासिल कर सकें। अगर नहीं तो उनको कतन एमबीबीएस या मेडिकल की फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसी तरह आप पाकिस्तान में देखें कि ठेकेदार आता है, वो बताता है कि जी आपने घर में वॉशरूम कहाँ बनाना है, घर में किचन कहाँ बनवाना है, यहाँ पे टीवी लॉन्च बना दे। वो ठेकेदार खुद ही डिसाइड कर लेता है और आपका घर तैयार हो जाता है। इसलिए आर्किटेक्चर जो है उनको इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता, उसकी भी तालीम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप देखें कि आया मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब अगर मैं मेडिकल में भी नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग फील्ड में भी नहीं जा सकता, तो फिर मुझे करना क्या है? मैं किस फील्ड की जानिब जाऊँ? आपको चाहिए, आप अगर एफएससी मेडिकल कर रहे हैं तो अपने घर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या करें कि मेडिकल में इतनी ज़्यादा चीज़ें, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाएं। कोई टेक्निकल एजुकेशन जो होती है मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उन टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, ना कि आप प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाएं। क्योंकि आपको पता है कि आपने जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए आपको बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप कोई भी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो सीखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं।